जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। हम आज आप सबके समक्ष एक बार पुनः प्रस्तुत हुए हैं। आज हम विशेष रूप से वार्ता करेंगे महाशिवरात्रि पर्व पर। महाशिवरात्रि का पर्व हम क्यों मनाते हैं, महाशिवरात्रि का पर्व से संबंधित शिव की पूजा कैसी करनी चाहिए, शिव के ऊपर चढ़ा हुआ कौन सा नैवेद्य खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। शिव के दो स्वरूप होते हैं, लिंग का स्वरूप और बेर का स्वरूप। दोनों की पूजा कैसे की जाती है, भगवान देवादिदेव महादेव की हम आरती कैसे करते हैं, इत्यादि विषयों पर विस्तृत रूप से हम चर्चा करेंगे। आप सभी लोग अंत तक वीडियो में बने रहें और अब तक चैनल को अगर आप लोग सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें, कमेंट करें। आइए, एक जो भ्रांति है कि महाशिवरात्रि के दिन देवादिदेव महादेव शिव का पार्वती के साथ विवाह हुआ था, यह भ्रांति जो समाज में तो फैली हुई है। शिव महापुराण वेदेश्वर संहिता के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन भगवान देवादिदेव महादेव का लिंग रूप में प्राकट हुआ था, न कि शिव पार्वती के साथ विवाह हुआ था। शिव पुराण वेदेश्वर संहिता में ऐसा आया हुआ है कि महाशिवरात्रि का पर्व जो है उस दिन मनाया जाता है जिस दिन भगवान का लिंग रूप में प्राकट हुआ था। देवादिदेव महादेव एक ऐसे देवता है जिनकी पूजा दो रूपों में होती है। एक पूजा उनकी लिंग रूप में होती है, दूसरी पूजा उनकी बेर रूप में होती है। संसार में ऐसा कोई देवता देवादिदेव महादेव के अलावा नहीं है जिनकी की पूजा दो रूपों में होती हो। इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले भगवान देवादिदेव महादेव का लिंग रूप में प्राकट्य कैसे हुआ। आप सभी लोग जानते हैं ब्रह्मा और विष्णु। ब्रह्मा का उद्भव विष्णु नाभि कमल से हुआ। एक बार ब्रह्मा जी विष्णु जी के पास पहुंचते हैं क्षीर सागर में। भगवान विष्णु जी सोए हुए हैं और जैसे ही ब्रह्मा जी पहुंचते हैं, ब्रह्मा जी के अंदर जो अहं का भाव हो जाता है और तो कहते हैं, पुत्र तुम मुझे भी देख करके अब तक उठे नहीं और न मुझे प्रणाम किया तुमने और न तुमने मेरा सम्मान किया। विष्णु जी हंसने लगे कि पितामह, संभवतः आपको याद नहीं है कि आपकी उत्पत्ति मेरे द्वारा हुई है, मेरे ही नाभि कमल से हुई, इसलिए आप हमारे पुत्र हुए। इस प्रकार से दोनों में आपस में श्रेष्ठता को लेकर के विवाद बढ़ गया। विवाद बढ़ गया और दोनों जो है आपस में संघर्ष करने लगे और यहाँ तक कि दोनों में ब्रह्मा और विष्णु के बीच महायुद्ध, महासंग्राम उपस्थित हो गया और इससे पूरी सृष्टि जलने लगी। सारे देवता लोग भाग करके देवादिदेव महादेव के पास पहुंचे कि प्रभु आप हस्तक्षेप करें, क्योंकि दोनों लोग स्वयं अपने को श्रेष्ठ सिद्ध करने में लगे हुए हैं। दोनों लोगों में आपस में युद्ध हो रहा है और देवादिदेव महादेव ने देवताओं से कहा कि आप लोग जाइए, मैं स्वयं देख रहा हूँ। और ऐसे में देवादिदेव महादेव एक लौह स्तंभ के रूप में ब्रह्मा और विष्णु के बीच में एक बहुत बड़ा स्तंभ स्थापित हो जाता है। ब्रह्मा और विष्णु दोनों लोग आश्चर्यमय हो जाते हैं कि आखिर में यह हम दोनों के बीच में यह एक बहुत ही सुदृढ़ मजबूत और यह स्तंभ कहाँ से आ गया हम दोनों के बीच में। दोनों लोग आपस में विचार करने लगे। ब्रह्मा ने कहा विष्णु से कि आप जो है इस स्तंभ के नीचे जाइए और पता लगाइए कि इसकी गहराई कहाँ तक है, और मैं ऊपर जाता हूँ, देखता हूँ कि यह ऊपर कहाँ तक गया हुआ है। दोनों लोग चल देते हैं। भगवान विष्णु शूकर का रूप बना करके उस स्तंभ के नीचे वाले तल तक जाकर के पता लगाना चाहते हैं कि कहाँ तक इसकी गहराई है, लेकिन विष्णु जी पता नहीं लगा पाते हैं, वापस लौट आते हैं और ब्रह्मा जी हंस का रूप बना करके उस स्तंभ की ऊपर की जो लास्ट
सीमा है, अंतिम सीमा है, उसका पता लगाने के लिए ऊपर उड़ते हैं, जो हंस का रूप बना करके काफी ऊंचाई तक जाते हैं उड़ करके। तो क्या देखते हैं कि एक केतकी का पुष्प उसी स्तंभ के नीचे से ऊपर से गिर रहा है। ब्रह्मा ने केतकी से पूछा, रुको रुको केतकी, क्या तुम इस स्तंभ की जो अंतिम परिसीमा है तुमको ज्ञात है? तुम वहां से आ रही हो? केतकी ने कहा कि नहीं नहीं, मुझको ज्ञात नहीं है। ब्रह्मा ने कहा कि तुम जो है विष्णु के समक्ष झूठ बोल देना, तुम ये बता देना कि ब्रह्मा जी ने इस स्तंभ का जो अंतिम सिरा है उसको इन्होंने देख लिया। केतकी को लिवा करके ब्रह्मा जी विष्णु के समक्ष आते हैं और विष्णु से कहते हैं कि मैंने तो इस स्तंभ का अंतिम भाग देख लिया, आपको विश्वास न हो तो केतकी से पूछ लो। तो केतकी ने भी हाँ कर दिया, नहीं, ब्रह्मदेव ने इस स्तंभ का अंतिम सिरा देख लिया। इन दोनों के बीच वार्ता हो रही थी और जैसे ही केतकी ने यह कहा कि इस तरह से ब्रह्मा इस स्तंभ का अंतिम भाग अंतिम छोड़ दे करके आ रहे हैं, इसलिए आपसे श्रेष्ठ हुए, यह बात देवाधिदेव महादेव को बर्दाश्त नहीं हुई, क्योंकि ब्रह्मा ने झूठ बोला और केतकी को भी झूठ बोलने के लिए जो प्रेरित किया। और जिस मुख से ब्रह्मा ने यह बात कही थी, भगवान का अपने मध्य भाग से, अपने देवाधिदेव महादेव अपने सिर के मध्य भाग से तुरंत काल भैरव के रूप में प्रकट होकर के और ब्रह्मा के जो उस मुख को काट देते हैं और इसके बाद अन्य मुख को भी काटने के लिए जैसे ही प्रत्युत होते हैं, विष्णु भगवान काल भैरव की प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं कि महाराज ब्रह्मा को क्षमा कर दें। और इसके बाद जो है भगवान देवाधिदेव महादेव का जो स्तंभ था वही जो सूक्ष्म रूप में होकर के देवाधिदेव महादेव ने कहा कि आज से यह हमारा जो यह स्तंभ है यह लिंग स्वरूप में होकर के संसार में सर्वत्र पूजायमान होगा। आप और उसी क्षण ब्रह्मा और विष्णु उस देवाधिदेव महादेव की उस लिंग स्वरूप जो स्तंभ था उसकी दोनों लोग पूजा करने लगे और वह पूरा षोडशोपचार उन्होंने पूजन किया। इसके बाद वही रात्रि जो है वही रात्रि महाशिवरात्रि के रूप में मनाई जाती है। महाशिवरात्रि को देवाधिदेव महादेव का विवाह नहीं हुआ था, बल्कि लिंग रूप में प्राकट हुआ था और उसी से हम लोग महाशिवरात्रि का मतलब होता है देवाधिदेव महादेव की पूजा का जो सबसे शुभ समय है वह समय होता है निशीथ काल। निशीथ काल का मतलब यह होता है सायं 6 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक का जो समय है उसको 4 भागों में बांट दीजिए, तो 12 से रात्रि 12 से 3 का जो समय होता है उसको बोलते हैं निशीथ काल। और उसी निशीथ काल में देवाधिदेव महादेव की पूजा करने का सबसे सर्वोत्तम समय है और उस पूजा से देवाधिदेव महादेव अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। तो यह रहा महाशिवरात्रि के पर्व के विषय में, जो कि लोग विवाह के रूप में मनाते हैं, लेकिन वास्तव में भगवान का लिंग रूप में प्राकट हुआ था देवाधिदेव महादेव का महाशिवरात्रि को। और यह रात्रि ब्रह्मा विष्णु ने स्वयं उस रात्रि को देवाधिदेव महादेव के लिंग रूप में पूजा की थी। अब पूजा कैसे की जाए? ये जो लिंग रूप है यह भगवान का सूक्ष्म रूप है और जो बेर रूप होता है, बेर रूप का मतलब पूरे शरीर की आकृति, देवाधिदेव महादेव की जो पूजा होती है उसको बोलते हैं स्थूल स्वरूप, और जो लिंग स्वरूप जो होता है उसको बोलते हैं सूक्ष्म स्वरूप। जो सूक्ष्म स्वरूप होता है उसकी पूजा के लिए देवाधिदेव महादेव का एक प्रणव मंत्र है जिसको बोलते हैं ओम। ओम में अकार, मकार और उकार, नाद और बिंद, ये 5 स्वरूप में, और इसी ओम से देवाधिदेव महादेव के लिंग की पूजा करनी चाहिए। दूसरा जो बेर रूप होता है, बेर रूप का मतलब पूरे शरीर का स्वरूप जो देवाधिदेव महादेव का होता है, उसके उस
स्वरूप का पूजा करने के लिए हमको स्थूल मंत्र का जाप करना चाहिए, जिसको बोलते हैं पंचाक्षर मंत्र। उसमें भी नियम है, जो पुरुष है, पुरुष को आगे ओम लगाना चाहिए, ओम नमः शिवाय बोलना चाहिए। यह देवाधिदेव महादेव के पूजा का स्थूल मंत्र है। और जितनी माताएं हैं, माताओं को, नारियों को नमः पीछे लगाना चाहिए, शिवाय नमः, शिवाय नमः। अगर उसमें आप ओम भी जोड़ देते हैं तो खड़ाक्षर मंत्र हो जाता है। लेकिन बेर स्वरूप जो भगवान का है, बेर स्वरूप का मतलब पूरे शरीर की आकृति जो होती है, वो उसको बोलते हैं बेर स्वरूप। बेर स्वरूप की पूजा करने के लिए भगवान देवाधिदेव महादेव के स्थूल मंत्र का प्रयोग करते हैं। पुरुषों को आगे ओम जो है नमः लगाना चाहिए और माताओं को पीछे नमः लगाना चाहिए। इस प्रकार से दूसरा, जो आजकल प्रायः लोग प्रश्न करते हैं कि देवाधिदेव महादेव के ऊपर चढ़ा हुआ कौन सा नैवेद्य प्रसाद हम खा सकते हैं और किस लिंग पर चढ़ा हुआ हम प्रसाद नहीं खा सकते हैं, इसका भी समाधान शिव पुराण में दिया हुआ है कि देवाधिदेव महादेव के लिंग पर पत्रम पुष्पम फलम जलम, यह जो कुछ भी हम देवाधिदेव महादेव के लिंग पर चढ़ाते हैं, शालिग्राम शिला संगात स्पर्श दोषो निविद्यते। शालिग्राम भगवान की अगर मूर्ति है, उससे स्पर्श करा करके अगर उस प्रसाद को हम खाएं तो उससे कोई दोष नहीं लगता है। दूसरा, जो स्वयंभू लिंग है, पारद लिंग है और जो स्वर्ण का लिंग है, हेम लिंग है, ऐसे लिंगों पर चढ़ा हुआ, स्वयंभू का मतलब जो अपने आप जो प्रकट हो गए हों, ऐसे लिंग पर चढ़ा हुआ, स्वर्ण लिंग पर, पारद लिंग पर, हेम लिंग पर, ऐसे लिंग पर चढ़ा हुआ जो नैवेद्य होता है, उसको हम अर्पण कर सकते हैं। अब किस पर जो चंड का अधिकार होता है, जो पार्थिव लिंग है, जो मिट्टी का बना हुआ है, कांच की मिट्टी का बना हुआ है, ऐसे लिंगों पर चढ़ा हुआ जो नैवेद्य होता है, उसको हम सभी लोग ग्रहण नहीं कर सकते। दूसरा, देवाधिदेव महादेव की आरती कैसे करें, यह जो है वेदेश्वर संहिता सृष्टि खंड का यह श्लोक है। आरती का भी नियम है, आरती का मनमानी नहीं। पहले भगवान के पैरों की आरती करते हैं, इसके बाद फिर नाभ प्रदेश की आरती करते हैं, फिर इसके बाद जो है एक बार मुख की आरती करते हैं, और फिर जो है सत्य कृत्वा सर्वांग एवं पादयोस चतुर्वारम, 2 बार पैरों की आरती भगवान के, द्वय कृत्वा नाभि मंडले, 2 बार नाभ की आरती करें, इसके बाद 1 बार मुख की करते, एक कृत्वा मुखौ, इसके बाद सत्य कृत्वा सर्वांग एवं ही। इस प्रकार से 7 बार पुनः पूरे शरीर की, भगवान की, देवाधिदेव महादेव के पूरे शरीर की आरती करनी चाहिए। इस प्रकार से 14 बार आरती करने का विधान देवाधिदेव महादेव का है। महादेव का कोई मंदिर है, शिवालय है, उसकी आधी परिक्रमा की जाती है। अब दूसरा यह है, शिव मंदिर में प्रवेश करने के बाद लिंग की पूजा हम किस दिशा में होकर के करें, यह भी शिव पुराण वेदेश्वर संहिता सृष्टि खंड में यह श्लोक आया हुआ है। न प्राची मग्रता संभव न उदीची शक्ति संहिता, माने देवाधिदेव महादेव की लिंग की पूजा पूर्व दिशा से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पूर्व दिशा में नंदी भगवान है। सम्मुख जो है भगवान के तेज को हम आप सभी सहन नहीं कर सकते, इसलिए हमको सम्मुख होकर के पूरब दिशा से, न प्राचीन मग्रत है माने पूरब दिशा से हमको देवाधिदेव महादेव की लिंग की पूजा नहीं करनी चाहिए। न उदीची शक्ति संहिता, जिस तरफ अर्घा होता है वह शक्ति का स्थान है, वह माता का स्थान है, इसलिए उत्तर दिशा से भी भगवान देवाधिदेव महादेव की पूजा नहीं करनी चाहिए, इसलिए वह स्थान भी हमारे लिए सुरक्षित नहीं है। इसके बाद पीछे से किसी की भी पूजा नहीं की जाती, अर्थात पश्चिम से भी देवाधिदेव महादेव की पूजा नहीं करनी चाहिए। अब हमारे पास केवल एक विकल्प बचा, जब आप मंदिर में प्रवेश करके देवाधिदेव महादेव की पूजा के लिए बैठते हैं तो केवल एक दिशा हमारे लिए बचती है, दक्षिण दिशा में आप बैठें
आपका मुख जो है उत्तराभिमुख हो, और इस प्रकार से देवादिदेव महादेव की पूजा करने का नियम है, मनमानी नहीं है। जो भी अब बताया गया है शास्त्रों में, पुराणों में, हमें उसके अनुसार किसी भी देवी देवता की पूजा का जो नियम है, विधान है, उसका हमको पालन करना चाहिए। तो देवादिदेव महादेव की शिवलिंग की पूजा हम दक्षिण दिशा में बैठें और हमारा मुख जो है उत्तराभिमुख हो। अब देवादिदेव महादेव को सबसे प्रिय क्या है, और पुष्प कौन सा पुष्प देवादिदेव महादेव को अत्यंत प्रिय है? चमेली के पुष्प को कभी भी, केतकी के पुष्प को कभी भी देवादिदेव महादेव के ऊपर नहीं चढ़ाना चाहिए, इसलिए कि केतकी को भगवान ने श्राप दे दिया था कि तुमने ब्रह्मा के सहयोग के लिए झूठ बोला, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम किसी भी देवी देवता के ऊपर नहीं चढ़ोगी। बाद में केतकी ने बड़ा अन्य विनय किया देवादिदेव महादेव से। भगवान जब प्रसन्न हुए तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हमें छोड़ करके केवल हमारे लिंग पर तुम्हारा जो है पुष्पार्चन नहीं होगा, बाकी अन्य देवी देवताओं के ऊपर तुम चढ़ोगी। तो इस प्रकार से केतकी का पुष्प भगवान देवादिदेव महादेव के लिए निषेध है, उसको नहीं चढ़ाना चाहिए। देवादिदेव महादेव को शंख पुष्पी का पुष्प शिव पुराण में आया हुआ है कि सबसे अधिक भगवान देवादिदेव महादेव को शंख पुष्पी का पुष्प अत्यंत प्रसन्न है, प्रिय है, और भगवान देवादिदेव महादेव उससे प्रसन्न होते हैं, इसलिए शंख पुष्पी का पुष्प देवादिदेव महादेव के ऊपर चढ़ाना चाहिए। दूसरा, भगवान देवादिदेव महादेव को जल प्रिय है, क्योंकि आया हुआ है नमस्कार प्रिय है भानु जलधारा प्रिय शिव। अगर भगवान देवादिदेव महादेव को एक ऐसे देवता है कि बिना इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लहिन कोटि योग जप साधे। देवादिदेव महादेव जिन पर प्रसन्न हो जाते हैं, और प्रसन्न भगवान अत्यंत शीघ्रता से होते हैं। भगवान को कोई बहुत ज़्यादा, भगवान तो केवल एक भाव देखते हैं, और उसके लिए देवादिदेव महादेव के लिंग पर जलधारा का अर्पण करें। यह आगे महाशिवरात्रि है, आप सबको हार्दिक शुभकामना, आप सबका वंदन। जय जय सीताराम। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।